आज जितने भी ऋत्विज हैं, जितने भी समाज में बैठे हुए हैं, उस वामन रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। हाय, ऐसा रूप जीवन में कभी नहीं देखा हमने। महाराज वली तो नाम ही वली है, समर्पित हो गए। स्वागतम वो महा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। इस यज्ञशाला में हे प्रभु आपका स्वागत है सब प्रकार से। सेवा के लिए याचना की है, कोई भी सेवा स्वीकार नहीं की। राजा दुखी हुए। वामन भगवान ने बहुत ही इसकी प्रशंसा की। दान धर्म की तुम्हारी बड़ी भारी निष्ठा है, लेकिन हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जब राजा दुखी हुए, 3 पग भूमि की याचना की है सज्जनों। पदान त्रीण दैत्येंद्र सम्मितान पदाममः। संकल्प होते ही विराट रूप धारण कर लिया प्रभु ने। कितना विशाल विग्रह धारण किया कि मधुव्रत श्रग वनमालयावृतो रराज राजन भगवानुरुक्रमः। क्षितिं पदैकेन बलेर्विचिक्रमे नभ शरीरेण दिशश्च बाहुभिः। पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि। मानो पाद तलवों से संपूर्ण पृथ्वी को ढक दिया। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तक का वैभव। जैसे ही चरणारविंद ऊपर को उठा है, पदम द्वितीयम क्रमतस्त्रिविष्टपम भूर्भुवः स्व त्रिविष्टपम, माने स्वर्ग लोक तक चरण पहुंच गया। स्वर्ग लोक से ऊपर महर लोक, फिर जन लोक, फिर तप लोक, सातवां लोक सत्य लोक है। पग पूर्ण नहीं हुआ, तीसरा शेष है। भगवान ने राजा वली से कहा कि तुम्हारा वो अभिमान कहाँ गया, बताओ। कह रहे थे एक बार यदि कोई मांग लेता है, दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, करो पूरा। वरुण पास के बंधन में डाल दिए हैं, गड्ढे में पड़े हैं। राजा ने गड्ढे में पड़े पड़े एक प्रार्थना करी, प्रभु आपका तीसरा चरण मेरे मस्तक पर आ जाए, पूर्ण हो जाएगा आपका चरण। वो कैसे? कि ये अभिमान जो है ना, मस्तिष्क में ही बसता है। संपत्ति तो सीमित होती है मनुष्य के पास, जिसके पास जितनी भी हो वो सीमित ही है। सच पूछो तो जिसका हिसाब लगाया जा सकता है वो सीमित है। और लक्ष्मी है ही अपने में अपूर्ण, पूर्ण रूप से किसके पास में है? तो है तो सीमित, लेकिन उसका अभिमान जो है कितना असीम होता है सज्जनों, विशाल अभिमान हो। अभिमान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आपका चरण यदि मेरे मस्तक पर आ जाए तो पूरा हो जाएगा अभिमान रूपी भूमि में। हाँ, आज विराट भगवान के नेत्र सजल हो गए, धन्य हो। जैसे तीसरा चरण सिर के ऊपर रखा है, पग पूर्ण हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्यों? भगवान की कृपा शक्ति भक्त के जीवन में काम करती है। उस कृपा शक्ति ने पग को आगे नहीं बढ़ने दिया और वो पग जो है पूर्ण हो जाता है। बंधन से मुक्त किए हैं राजा, सुतल लोक का आधिपत्य प्रदान किया है।
और आप पहरेदार बन कर के खड़े हो जाते हैं। आज भी ये लीला हो रही है।